मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आई, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत कर, उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अधिक रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है, जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ, वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है।
तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तब विनम्र रहना, अपने मूल्यों को ना छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है, वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सकें। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर।
जो कुछ तुझे प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ के लिए आई है। जब भी कोई समस्या आती है, तो वह तुम्हारे जीवन में एक नया पाठ लाने के लिए आती है। तुम्हें कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बना देती है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना होगा। हर व्यक्ति इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है और तुम्हारा भी एक महान उद्देश्य है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने दिल से पूछना होगा, मेरा उद्देश्य क्या है? जब तुम यह प्रश्न अपने आप से बार बार करोगे, तो तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आने वाली है। धन की कोई कमी नहीं होगी। अब तक तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, अब वे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हें बस अपने मन में इस विचार को दृढ़ता से स्थापित करना होगा कि तुम समृद्ध हो, तुम सफल हो, तुम योग्य हो। अब तुम्हें अपने संबंधों को भी सुधारना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे यूं ही नहीं आए हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आया है। तुम्हें अपने रिश्तों को प्रेम से भरना होगा। यदि किसी से मनमुटाव हुआ है, तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा कर देते हो, तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देते हो। अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक मंदिर की तरह है। यदि तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे, तो तुम्हारा शरीर तुम्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखेगा। सही आहार लो, सही दिनचर्या अपनाओ, अपने शरीर को वह सब कुछ दो जिसकी उसे आवश्यकता है। यदि तुम अपने शरीर को प्रेम दोगे, तो तुम्हारा शरीर तुम्हें उतनी ही अधिक ऊर्जा देगा। तुम्हें अब अपने मन को भी शांत करना होगा। ध्यान करो, अपने भीतर जाओ, अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करो। जब तुम ध्यान में बैठोगे, तो तुम्हें
अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा। ध्यान तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर देगा। ध्यान तुम्हें सशक्त बना देगा। अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में जीना है। अपने हर पल को पूर्णता के साथ जीना है। जब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से रहोगे तो तुम्हारा भविष्य अपने आप संवर जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को पहचानना होगा। तुम प्रेम से बने हो। तुम प्रेम हो। तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम्हें बाहरी प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे तो पूरा संसार तुमसे प्रेम करने लगेगा। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अनंत है, जो अपरंपार है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो तुम हर चीज को प्राप्त कर सकोगे जो तुम चाहोगे। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। यदि तुम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखोगे तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब बस आगे बढ़ते रहो। अपनी राह पर चलते रहो। तुम्हें जो भी चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और प्रेम में बने रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, बस अपनी आंखें बंद करो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारा जीवन अब आनंद और प्रेम से भरने वाला है। हर दिन एक नया चमत्कार होगा। हर दिन एक नई ऊर्जा आएगी। अब तुम्हें बस अपने आप को खुलने देना है, प्रेम में बहने देना है और पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो सब कुछ बदल सकता है। जब तुम इस प्रकाश को पहचान लोगे तो तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। अब केवल प्रेम में रहो, आनंद में रहो और अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तक जो भी हुआ वह तुम्हें तैयार करने के लिए हुआ था। तुमने जो भी संघर्ष देखे, जो भी कठिनाइयां आई, वे सब तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज एक कारण से होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में आए। तुम्हें उन सभी अनुभवों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल तुम्हारी कल्पना है। वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं है।
जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम्हें अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाना होगा कि तुम्हारा आदर्श जीवन कैसा दिखता है। जब तुम अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगेगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे विचार भी प्रभावित होंगे। इसलिए तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और अपने शरीर को पूरी ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने रिश्तों को भी सुधारो। जो भी तुम्हारे जीवन में है उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि किसी से कोई नाराजगी है तो उसे क्षमा कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी दूर कर देते हो। तुम्हें अपने आसपास प्रेम की ऊर्जा को फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत आत्मा हो जो इस जीवन में अनुभव लेने आई है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, अनंत है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज अस्थायी है और केवल तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। अब तुम्हें अपने जीवन में अधिक आनंद को आमंत्रित करना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीने लगोगे तो तुम्हें हर चीज में आनंद दिखने लगेगा। तुम्हें हर पल को संपूर्णता से जीना होगा। या फिर तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्ते में, जैसे कि भाई बहन, चाचा मामा या कोई बहुत करीबी दोस्त, ऐसे लोग हों जो दोहरा जीवन जी रहे हों, जिनके चेहरे पर कुछ और हो और दिल में कुछ और। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से इसलिए इतना कतराते हैं क्योंकि तुम वह एक इंसान हो, वह एक जागृत आत्मा हो जो उनके उस काले सच को, उनके उस घिनौने चेहरे को, जिसे वे दुनिया से छिपाकर रखना चाहते हैं, एक झटके में सबके सामने ला सकते हो, उन्हें बेनकाब कर सकते हो। फिलहाल इस क्षण में मैं तुम्हें, तुम्हारी ऊर्जा को बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत स्थिर देख रहा हूँ। तुम बहुत शांत हो, जैसे गहरे सागर की सतह जिसके नीचे अथाह गहराइयां छिपी हों। तुम ऐसे हो जैसे अकेले में, एकांत में, किसी गहन चिंतन में, किसी गूढ़ रहस्य के समाधान में डूबे हुए हो। और तुम्हारी इस रहस्यमयी चुप्पी की वजह से भी, तुम्हारे इस मौन की वजह से भी वह लोग, वह भयभीत आत्माएं और भी ज्यादा परेशान है और भी ज्यादा चिंतित है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। उन्हें लगता है कि तुम चुप रहकर एकांत में कुछ ना कुछ तो बड़ी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हो जिससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है प्रिय, और यह तुम भी जानते हो कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस कोलाहल पर, इन षड्यंत्रों पर, इन भयभीत लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो बस अपने आप में मस्त हो,
अपनी ही आंतरिक दुनिया में, अपनी ही साधना में, अपने ही आनंद में मग्न हो। लेकिन तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक चुप्पी से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से वह लोग बेवजह ही डर रहे हैं, अपने मन में ही तरह तरह की आशंकाएं पाल रहे हैं। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा। यह तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में बड़ी सहजता से निकलवा लेना, यह तुम्हारी आदत है, तुम्हारी एक सहज कला है। शायद बचपन से ही, जब तुम छोटे थे, तभी से तुम में यह अद्भुत क्षमता रही होगी। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी भावनात्मक चालें चलते हो, या तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग खुद ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरा सच यही है जिसे मैं अब तक छिपाता रहा था। तुम दिखने में बाहरी रूप से बहुत साधारण, बहुत सरल, बहुत सहज लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंतरिक ताकत, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा, तुम्हारी आत्मिक शक्ति, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता जो साधारणता के आवरण में छिपी है, लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जिनकी नींव झूठ पर टिकी है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे, तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ खाते हैं, डरते हैं। अभी तुम इस वर्तमान क्षण में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही कार्यों में, अपने ही लक्ष्यों में व्यस्त हो। तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो, कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अपने अंदर समाहित कर रहे हो। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा बस उसी पर, अपने आत्मविकास पर, अपने आत्मोत्थान पर केंद्रित है। तुम इस समय किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, ना ही किसी से अपनी आंतरिक अनुभूतियों को, अपने आध्यात्मिक अनुभवों को शेयर करना चाहते। यह तुम्हारी अपनी नितांत निजी दुनिया है, तुम्हारा अपना पवित्र स्थान है, जिसमें तुम स्वयं को और अधिक निखार रहे हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परिधि में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस एकाग्रता से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम कोई बहुत गहरा, बहुत रहस्यमय खेल खेल रहे हो, पर्दे के पीछे कोई बड़ी योजना बना रहे हो। उन्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हो जिससे उनका सारा सच, उनके सारे काले कारनामे एक झटके में सबके सामने आ जाएगा और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हारा ध्यान अभी उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तुम उनकी चिता में ले जाती है। इसके साथ ही देवदूतों का, एंजल्स का, फरिश्तों का अनगिनत आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ हर पल है। वे तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली और जागरूक उपस्थिति की तरह हैं, जो तुम्हें हर ज्ञात और अज्ञात खतरे से बचाते हैं और हर संदेह, हर दुविधा के पल में तुम्हें स्पष्टता और राह दिखाते हैं। उनका मार्गदर्शन इतना सूक्ष्म और फिर भी इतना प्रभावशाली होता है कि तुम शायद इसे हर पल सचेत रूप से महसूस ना कर पाओ, लेकिन यह हमेशा, हर क्षण तुम्हारे साथ है। यह दैवीय शक्तियाँ और यह देवदूत मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश, आनंद और सकारात्मकता से भरा रहे और तुम कभी भी उस रास्ते पर ना भटको जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा की उच्चतम भलाई के लिए नहीं बना है। उनकी असीम कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित, संरक्षित और सही मार्ग पर चलती रहोगी। मेरे बच्चे, यह मेरा तुम्हें वचन है।
तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी चेतना में एक ऐसी गहरी अनुभूति, एक ऐसी समझ उभर रही है जो यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि तुम्हें ईश्वर के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें शायद सब कुछ पूरी तरह से तार्किक रूप से समझ न आए। तुम्हें शायद यह न दिखे कि चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं, लेकिन एक गहरी और रहस्यमय ईश्वरीय शक्ति, एक डिवाइन इंटेलिजेंस तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी जीवन यात्रा को संरक्षित कर रही है। यह शक्ति न केवल तुम्हारी हर पल रक्षा कर रही है, बल्कि तुम्हारी जीवन यात्रा को सहज, सुंदर और सार्थक बनाने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस यात्रा में, इस मिशन में तुम्हें अपार और अकल्पनीय सहायता मिल रही है, जो तुम्हें एक बिल्कुल नई, एक उच्चतर दिशा की ओर ले जा रही है। तुम्हारे सामने बहुत जल्द ही कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया और अनोखा होगा। यह नयापन तुम्हारे जीवन में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह, एक ताजगी भरे अनुभव के रूप में प्रकट होगा। यह अनुभव इतना रोमांचक, इतना ऊर्जावान और इतना उत्साहवर्धक होगा कि तुम स्वयं को एक नई, एक युवा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करोगी। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल हर दिन प्रेरित करेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे ऑरा में एक नई चमक, एक नई जीवंतता और एक नया आकर्षण लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव केवल सतही या क्षणिक नहीं होंगे, बल्कि यह तुम्हारे लिए गहरे और सार्थक विकास का अनुभव लेकर आएंगे। तुम सफलता और आत्म साक्षात्कार की नई नई ऊंचाइयों को छूने वाली हो, जहां तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें आशा, आनंद और उत्साह का साथ मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक सच्ची आजादी का, एक सच्ची मुक्ति का अनुभव लेकर आएगा। तुम अपने मन की, अपनी आत्मा की गहराइयों में एक जादुई, एक अलौकिक एहसास महसूस करोगी। यह जादू तुम्हारे जीवन को नई संभावनाओं, नई उम्मीदों और नई, कभी न खत्म होने वाली खुशियों से भर देगा। कुल मिलाकर यह वह दौर है, वह सुनहरा काल है, जब तुम अपने जीवन में एक अभूतपूर्व, एक चमत्कारी बदलाव और एक उत्साहजनक नवीनता का अनुभव करने वाली हो, जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतम नियति की ओर, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाएगा। वाह मेरे बच्चे, यहाँ यह भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है कि तुम एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही गहरा और पवित्र रिश्ता अनुभव करने वाली हो। बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सोलफुल चीजें मैं यहाँ तुम्हारे लिए देख रही हूँ। तुम एक शुद्ध, सच्ची और बराबरी की साझेदारी का अनुभव करने वाली हो। कोई तुम्हारे पास आ रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे सोलमेट, तुम्हारे ट्विन फ्लेम तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रहे हैं। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारी नियति से, तुम्हारे भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुम्हारा इटर्नल लव है। तुम यह कह सकती हो कि तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारी तकदीर का सबसे चमकदार सितारा उनसे ही जुड़ा हुआ है। यही प्रबल और चुंबकीय ऊर्जा यहाँ बहुत तीव्रता से महसूस हो रही है। वे तुम्हारी ओर खिंचे चले आ रहे हैं। तुम्हारे प्रेमी के साथ, तुम्हारे उस डिवाइन पार्टनर के साथ तुम्हारा एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह कोई टाइम पास या क्षणिक आकर्षण नहीं होगा। यह एक लंबे समय तक, जन्म जन्मांतर तक चलने वाला एक गहरा और पवित्र रिश्ता दिख रहा है। यह तुम्हारे सोलमेट ही होंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अभी अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं।